हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बच्चों का इंग्लिश का एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा। बहुत मेहनत आप लोगों ने करी थी। तो इंग्लिश का एग्जाम अगर किसी बच्चे का इन केस अच्छा नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत रह गया, थोड़ा बहुत छूट गया, कुछ आंसर्स नहीं आते थे, तो कोई बात नहीं। परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। आप जितना परेशान रहोगे, नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग कैसे करोगे? कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। अब ये गलती नेक्स्ट एग्जाम में ना हो। अब नेक्स्ट एग्जाम आपका कौन सा है? देखो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मैथ्स है, कुछ बच्चे ऐसे जिनके पास मैथ्स नहीं है। नॉन मैथ्स विद मैथ्स बच्चे होते हैं। अब जिन बच्चों के पास मैथ्स है और जिनके पास मैथ्स नहीं है, दोनों के लिए मेरे पास आज कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि आप इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कैसे करें। सबसे पहली बात, कुछ बच्चे होते हैं जो सोचते हैं मैंने पूरे साल इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी यार। मैथ्स वालों की बात कर रहा हूं मैं। मैथ्स वाले बच्चे, कुछ बच्चे मैथ्स पे ध्यान ज्यादा लगा लिया, उस पर फोकस कर दिया, तो इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं रह जाता है। तो जिनका इकोनॉमिक्स पूरे साल प्रिपेयर अच्छे से नहीं हुआ है, चाहे जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं चाहे नहीं पढ़ते हैं, कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, वो सबके लिए बता रहा हूं मैं आपको सेम चीज। मैथ्स वाले बच्चे जो हैं, वो अगर चाहते हैं कि मैं थोड़े बहुत चैप्टर इकोनॉमिक्स के अभी खत्म कर लूं, प्रिपेयर कर लूं, वो भी कर सकते हैं अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो। दूसरी चीज, जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं, उनके पास तो टाइम ही टाइम है। तो टाइम ही टाइम है का मतलब ये नहीं है कि आप प्रिपरेशन बहुत धीरे धीरे करें। हमेशा से ऐसा होता है, जिस एग्जाम में छुट्टियां ज्यादा मिलती हैं बोर्ड से आपको, वो आप बहुत धीरे प्रिपेयर करते हो, फिर लास्ट में देखते हो इतना कुछ रह गया यार। ये गलती मत करना। यहां पर लिखा है, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, हाउ टू स्टार्ट इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन, स्कोर 90 प्लस मार्क्स। क्या ये उनके लिए है जो बच्चे आज तक स्कोर नहीं कर पाए? यस, ये सब बच्चों के लिए पॉसिबल है। अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, अभी भी आप लोग कर सकते हो। अपने पूरे साल नहीं किया है तो कैसे, हाउ, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, आपका एग्जाम जो है अब नेक्स्ट, वो 11 तारीख को मैथ्स का है, जिनके पास मैथ्स है। 11 तारीख के बाद 13 तारीख को, 13th को आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। कुछ के पास होगा, कुछ के पास नहीं होगा। उसके बाद 17 मार्च को हमारा फ्राइडे को इकोनॉमिक्स का पेपर है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बताता हूं मैं आपको कि जिन बच्चों के पास मैथ्स है और वो बच्चे चाहते हैं कि मेरे को थोड़ी बहुत प्रिपरेशन जो है ना, वो अभी कर लेनी है, मैं चाहता हूं कि कुछ प्रिपरेशन में अभी कर लूं, मेरा मैथ्स स्ट्रांग है, मैं टाइम निकाल के कर लेता हूं, मेरे को टाइम क्योंकि बाद में मिलेगा नहीं। तो वो बच्चे क्या करें? अगर कुछ कर सकते हैं तो सबसे पहली बात, मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, आप वो उठाओ। आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो चीजें नहीं आती हैं, सबसे पहले वो कर लो, क्योंकि बाद में वो टाइम लेगी। किसी को नेशनल इनकम नहीं आता है, प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो, जल्दी हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स को पहले उठाओ। एक और बात है, कुछ बच्चे ऐसे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि प्रिपरेशन करूं तो कैसे करूं, शुरू कैसे करूं मैं? तो शुरू करने का, चाहे मैथ्स वाला बच्चा है चाहे नॉन मैथ्स वाला बच्चा है, शुरू करने का पहला तरीका यही है, पहला पॉइंट ही है कि आप सबसे पहले कोई भी एक किताब, मैं बोलूंगा पर्सनली सबसे पहले आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को उठा लो, क्योंकि आपने ज्यादा ध्यान इसी पे दिया है पहले। क्यों दिया है? इंडियन इको सर बोरिंग है, मैं नहीं करता, आप छोड़ रहे थे, अब कहां से छोड़ोगे? बोर्ड एग्जाम आ गए। तो आपको जो पहले आता है उसे निपटा के खत्म कर लो। टाइम वेस्ट मत करो। ये मत सोचना मेरी बहुत छुट्टियां हैं, मैं 2 चैप्टर रोज करूंगा, ऐसा बिल्कुल मत करना। जब भी छुट्टियां ज्यादा होती हैं, परेशानी आपको होगी। तो मैक्रो उठा लो। सबसे पहले आपको मैक्रो की बुक पूरी पूरी खत्म करनी है। नॉन मैथ्स वाले बच्चे मैक्सिमम, नॉन मैथ्स वाले बच्चे मैक्सिमम 2 से 3 दिन में, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम 3 दिन तो बहुत ज्यादा है, फिर भी बोल रहा हूं जिन बच्चों ने नहीं करा है। और दूसरी बात, कुछ बच्चे सोचते हैं कि क्या मैं सर, क्या मैं सिर्फ नोट्स पढ़ लूं मेरा काम चल जाएगा? आप अब तक यही बोलते थे, क्या मैं नोट्स पढ़ लूं मेरा काम चल जाएगा? नोट्स पढ़ के क्या मिलता? नोट्स का मतलब क्या है? आप किसी भी टीचर के पास पढ़ रहे हो, चाहे मेरे पास, किसी और के पास, किसी भी ट्यूटर के पास पढ़ रहे हो, सब आपको नोट्स देते हैं, बहुत अच्छी बात है, नोट्स से बहुत फायदा होता है। नोट्स सिर्फ सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करके देंगे। मैं कभी नहीं बोलता और मैं कभी नहीं बोलूंगा कि सिर्फ नोट्स पढ़ने से आपके 90+% आ जाएगी, बिल्कुल नहीं। यार जितना आप डीप में पढ़ोगे, क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है। नोट्स में आप सिर्फ कंसेप्ट तैयार कर रहे हो, आपको नहीं पता इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको नहीं पता वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको नहीं पता कि केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो कुछ भी आ सकता है। सिर्फ नोट्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मैं आपको साफ मना कर रहा हूं, चाहे मेरे नोट्स हैं चाहे किसी भी टीचर के नोट्स हैं।
आपको सबसे पहले नोट्स पढ़ने, पहला पॉइंट, नोट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे, कंसेप्ट कहां से क्लियर होगा? आप सीधा रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर करने में मुश्किल होगी। आप नोट्स ले लो कहीं से, अरेंज कर लो, नहीं है आपके पास तो आप नोट्स में से पढ़ना शुरू करो, सारे चैप्टर मैक्रो के नोट्स में से प्रिपेयर कर लो। नोट्स प्रिपेयर करने के बाद दूसरा काम क्या है? या तो आप मान लो नोट्स आपने उठा लिए, आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे मैं आपको सजेस्ट करूं कि मैक्रो में पहले आप चैप्टर कौन से करें। आप ऐसे करोगे तो आपको फायदा होगा। देखो, सबसे पहले आप उठा लो छोटे चैप्टर, जल्दी हो जाएंगे, जैसे कि आप बैलेंस ऑफ पेमेंट उठा लो, बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज, इनको एक साथ कर लो, एक ही यूनिट है, नोट्स में से कर लो। जैसे ही नोट्स में से ये चैप्टर हो जाए, देखो आप ऐसा मत करना कि पहले पूरी बुक कर ली, उसके पूरी नोट्स कर ली, उसके बाद आप बुक पे जा रहे हो, आप फिर भूल जाएंगे। आप साथ साथ चैप्टर के साथ साथ प्रिपरेशन करो। आपने पहले करना इन दोनों को नोट्स में से, उसी के बाद जैसे ही नोट्स में से आपके चैप्टर हो जाए, आप उठा लो रेफरेंस बुक। चाहे आप संदीप गर्ग से कर रहे हैं, चाहे आप टीआर जैन से कर रहे हैं, चाहे किसी भी रेफरेंस बुक से कर रहे हैं, आप हमेशा क्या करोगे? नोट्स में से 2 चैप्टर कर लिए, अब आप आ जाओ अपनी बुक पे। और बुक में से क्या करना है? बुक में से आपको हॉट्स क्वेश्चन करने हैं। संदीप गर्ग के अंदर हॉट्स क्वेश्चन होते हैं, अब तक आपने ध्यान नहीं दिया तो अब हॉट्स कर लेना। बिना हॉट्स के आप 90+ स्कोर नहीं कर सकते बेटा, मैं कह रहा हूं आपको। एक बार देखना पड़ेगा ना इंडायरेक्ट क्वेश्चन आता कैसे है, प्रैक्टिस एक बार देखना पड़ेगा कि आपको आंसर फॉर्म कैसे करना है, उसके लिए आपको हॉट्स देखने पड़ेंगे। और हॉट्स बहुत जरूरी है, बहुत मस्त है, इसको मत छोड़ना। बीओपी फॉरेन एक्सचेंज कर लिया, जैसे ही नोट्स में से कर लिया, उसके बाद आप आ जाओ सीधा बुक के ऊपर, और बुक में से आपको करने हैं हॉट्स। हॉट्स क्वेश्चन अनफ है, मैं नहीं बोल रहा आप सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन करके जाओ। अभी आपको मैं थोड़े से में ज्यादा मार्क्स कैसे आएंगे बताना चाहता हूं। नोट्स करने के बाद हॉट्स पे आ जाओ, और उसके बाद जिस जिस आपके चैप्टर में, जिस नोट्स में जो भी है, जहां न्यूमेरिकल पोर्शन है, वहां भी आपको बुक से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। सिर्फ फॉर्मूला देख के अगर न्यूमेरिकल हो जाते तो बात ही क्या थी। हर चैप्टर के कम से कम 5-7, एक मेथड के कम से कम 5-7, मैक्सिमम 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएं। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बीओपी में छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, हो जाएंगे आपसे, हॉट्स के अंदर कवर हो जाएंगे वो। तो फिर से बोल रहा हूं, बीओपी फॉरेन एक्सचेंज पहले कर लो और नोट्स में से कर लो, उसके बाद साथ साथ बुक पे आ जाओ। बुक में से आपको हॉट्स क्वेश्चन करने हैं, भूलना मत, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आती है? अब इन 2 चैप्टर के बाद आप आ जाओ गवर्नमेंट बजट पे, बजट चैप्टर उठा लो। बजट चैप्टर के साथ साथ देखो आप क्या करें, बजट चैप्टर नोट्स में बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, लिखा हुआ है, आपने पढ़ भी रखा है, शॉर्टकट कीवर्ड्स लिखवा रखे हैं डेफिनेशंस के। बजट चैप्टर के हॉट्स अगर आपने नहीं किए तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हॉट्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बजट के। और हॉट्स के साथ साथ इस चैप्टर के अंदर, बजट के अंदर, न्यूमेरिकल पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूला नहीं देखना। अगर आपने 8 से 10 न्यूमेरिकल भी कर लिए बहुत अच्छा है, ये कर लेना। बजट के बाद देखो 3 चैप्टर छोटे छोटे निपटा लिया आपने, इसके बाद आप आ जाओ बेटा थोड़े से लर्निंग वाले काम पे, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। मनी और बैंकिंग उठा लेना, नोट्स में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से पढ़ने के बाद चाहे आप मनी चैप्टर के हॉट्स मत पढ़ो, टाइम आपको लग रहा है मेरा कंज्यूम ज्यादा हो रहा है, आप बैंकिंग के हॉट्स बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि बैंकिंग के हॉट्स के अंदर बैंकिंग के न्यूमेरिकल्स भी है। क्रेडिट क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेडिट क्रिएशन के अंदर जो आपके न्यूमेरिकल्स है वो एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है, इसको बहुत अच्छे से करना। फिर अगेन मैं बोल रहा हूं कि न्यूमेरिकल कहां मिलेंगे? ये न्यूमेरिकल आपको हॉट्स में मिलेंगे। देखो, बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज, बजट, मनी एंड बैंकिंग, ये 5 चैप्टर टू बी गारंटीड, मैं आपको बोल रहा हूं कि एक दिन में आप कर सकते हो, अगर आराम आराम से भी आप करो तो। ये 5 चैप्टर एक साथ एक दिन में, पहले बीओपी फॉरेन एक्सचेंज विद हॉट्स, नोट्स नोट्स नोट्स, ओनली नोट्स से काम नहीं चलेगा। आपको रेफरेंस बुक अब उठानी पड़ेगी, बोर्ड एग्जाम है, 90+ स्कोर करना है, आप कर लोगे। मैं जो कह रहा हूं वो कर लो। 100% मैं आपको बोलता हूं कि आपके मार्क्स आप देख लेना, अगर मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हो। हॉट्स सिर्फ पढ़ पढ़ के मत जाना, प्रॉपर तरीके से समझना हॉट्स को। कोई डाउट आप मेरे पास आ जाओ, लेकिन पहले कर लो पूरा,
उसके बाद ये एक दिन में आपका काम हो जाएगा, चाहे मैथ्स वाला बच्चा है चाहे नॉन मैथ्स वाला बच्चा है। एक दिन आपके पास निकालना चाहते हो, आप मैथ्स वाले बच्चे निकालना चाहते हो, तो उस एक दिन में आपके 5 चैप्टर प्रिपेयर कर लो। ऐसे कर लो, दोबारा सिर्फ रिवाइज करने पड़े, पढ़ने पड़े बस। अब भी आप ऐसे करोगे, चल ऊपर ऊपर से देख लिया, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होता। या तो ढंग से करो या मत करो, और अब मत करने वाला टाइम तो है नहीं, तो बहुत ढंग से करना है। ठीक है, ये करने के बाद एक दिन में काम हो गया। अब सर डे 1 पे हमने ये कर लिया, आपने बता दिया, हमने कर लिया। डे 1 पे, डे 1 हमारा था कि हम प्रिपेयर कर लें 5 चैप्टर। डे 1 पे हमने कर लिया, अब क्या करें? अब आपका आता है सेकंड डे। डे 2 पे आप क्या करेंगे? मेरी बात समझना ध्यान से। डे 2 पे सेकंड डे आपके पास आता है, आपने क्या करना है? सबसे पहले उठाना है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। इसके अंदर 3 चैप्टर है दोस्त। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मतलब कि आपका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर यूनिट जो है डिटर्मिनेशन, उसके अंदर 3 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 जो है, संदीप गर्ग की बात कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन टू एडी एंड एस है। चैप्टर नंबर 8 जो है इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन है, इनकम एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है। इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे बहुत सारे, एग्जाम में 100% यहां से न्यूमेरिकल आने। और चैप्टर नंबर 9 है एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, मतलब कि इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। ये चैप्टर जो है 3 चैप्टर, ये आप आराम से एक साथ हाफ डे में कर सकते हैं। मतलब कि जो डे 2 है उसका जो फर्स्ट हाफ है, आप क्या सोचते हैं कितने बजे उठेंगे आप? कई बच्चे होते हैं कि बहुत लेट तक पढ़ते हैं, सर मैं 2 बजे तक पढ़ा था, मैं 3 बजे तक पढ़ा था, मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ सकता। नो प्रॉब्लम, बात एक ही है, जो बच्चे लेट सोएंगे वो देर से उठेंगे, जो जल्दी सोएंगे वो जल्दी उठेंगे। टाइम सबके पास, मैं बोल रहा हूं सिर्फ मैक्सिमम आपको 7 घंटे की नींद बहुत है। 6-7 घंटे सो जाए, काम चल जाएगा आपका। पहले आप बहुत सो लिए, बाद में सो जाना। अभी आप 6-7 घंटे आप सिर्फ नींद लो और पढ़ाई करो। अब मेरी बात सुनना, एडी और एएस, इनकम एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर और एक्सेस डिमांड वाला चैप्टर, ये तीनों चैप्टर मैं आपको नहीं बोल रहा एक साथ पढ़ लो। पहले आप 7th यानी कि आपका इंट्रोडक्शन टू एडी एंड एएस, काफी बड़ा चैप्टर है, इसको कर लो नोट्स में से। उसके बाद नोट्स की ही बात कर रहा हूं, साथ चैप्टर 8 भी कर लो। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो टॉपिक है बहुत ज्यादा अच्छे से करना है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसका न्यूमेरिकल, इसका प्रोसेस 100% एग्जाम में आता है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो मल्टीप्लायर वाला टॉपिक जो है अच्छे से कर लेना। इसके बाद ये 2 चैप्टर करने के बाद आपको जाना है बुक पे। 9th बाद में करना, पहले 7-8 कर लेना, जैसे बता रहा हूं वैसे कर लो, कुछ सोच के बता रहा हूं। 7th-8 चैप्टर करने के बाद, नोट्स में से करने के बाद आप आ जाना बुक पे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर में कि कई बच्चे क्या, ऑलमोस्ट सारे बच्चे जो इसके अंदर डायग्राम्स है ना, सेविंग फंक्शन का, कंजम्पशन फंक्शन का, इक्विलिब्रियम का, एसआई अप्रोच का, एडीएस अप्रोच, न्यूमेरिकल, जो भी आपके डायग्राम्स हैं, उन सबको सिर्फ देख कर जाते हैं। यार देखने से लगता तो है कि हाँ डायग्राम ऐसा बनेगा, ओके आगे समझ, लेकिन जब एग्जाम में हम बैठते हैं उस डायग्राम को बनाने लगते हैं, हम भूल जाते हैं कि क्या था। क्योंकि हमने, जब हम चैप्टर लर्न कर रहे थे, समझ रहे थे, हमने डायग्राम की प्रैक्टिस एक बार भी नहीं की। इस चैप्टर को करते वक्त आपके हाथ में नोट्स प्लस एक नोटबुक होनी चाहिए जहां पे आप डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे। जब तक प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे एग्जाम में आपसे नहीं बनेगा, मैं बता रहा हूं आपको, ये बता रहा हूं, अब सीरियस ले लो। तो डायग्राम की प्रैक्टिस साथ साथ करना, हो जाएंगे। उसके बाद आ जाओ अब आप बुक पे। सर बुक में से क्या करें? बुक के अंदर कोई भी रेफरेंस बुक, चाहे संदीप गर्ग है, चाहे टीआर जैन, सीबी देवा, कोई बुक आपके पास है, उसमें 7 और 8 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं। कई बुक्स में तो 100 न्यूमेरिकल्स हैं। संदीप गर्ग में मेरे ख्याल से 80 to 90 न्यूमेरिकल्स हैं। वो सारे मत करो, लिमिटेड कर लो। मैं बोल रहा हूं हर टाइप के आप 5-5 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, तो कम से कम मैं बोल रहा हूं 20 से 25 क्वेश्चन भी आपने प्रैक्टिस कर लिए तो हो जाएगा। वो प्रैक्टिस करो, फिर जाओ 9 चैप्टर पे, नोट्स पे। नोट्स में से 9 चैप्टर कर लिया, बहुत है, बहुत है। बस थॉट्स इसके
तीनों चैप्टर के जो हॉट्स हैं एक बार देख लेना कि हॉट्स में क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में हमेशा ऐसा ही होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देते हैं, बच्चा बोलता है लिखना क्या था, अरे हाँ बाद में आता है कि लिखना था। अगर एक बार हॉट्स पर नजर मार ली होती तो शायद ऐसा ना बोलते बच्चे कि यार काश देख लिया होता एक बार। तो हॉट्स बिना देखे नहीं जाने आपको, मेरी बात समझना। आपका फर्स्ट हाफ में अगर आप, जो बच्चे जल्दी सोते हैं जल्दी उठते हैं, मान लो कि आप 10 बजे 11 बजे सो गए, जल्दी होता है ये एग्जाम में, जल्दी सो गए आप 10 बजे सो गए मान लो, उसके बाद आप सुबह उठ जाते हो 6-7 बजे। 6-7 बजे उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद अगर आप एडीएस उठा के बैठेंगे ना, तो आपका मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूं 2 से 3 बजे तक, 2 से 3 बजे तक 3:34 भी कर लो, आपका एडीएस खत्म हो चुका होगा, अगर आप बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को ढंग से सीरियसली कर रहे होंगे। तो मैं कह रहा हूं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 3-4 बजे ब्रेक लेना, थोड़ा सा लंच करना, उसके बाद उठा लेना नेशनल इनकम। मैं नहीं बोल रहा चारों चैप्टर खत्म कर डालो, कोई बात नहीं। नेशनल इनकम जो है उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आप चैप्टर 1, इसमें बहुत छोटा चैप्टर है, 3-4 टॉपिक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, फेजेस क्या होते हैं, टाइप्स क्या है, स्टॉक एंड फ्लो क्या है, उसको कर लो चैप्टर 1 को। 1 से 1.5 घंटे में चैप्टर खत्म है। चैप्टर नंबर 2 भी साथ साथ कर लो, दोनों चैप्टर नोट से कर लो। लेकिन हॉट्स में क्या करना है, इसमें हॉट्स में ना शुरू के 4-5 क्वेश्चन जो है आपको बताना है, कौन सा स्टॉक है, कौन सा फ्लो है, कौन सी गुड्स फाइनल, कौन सी इंटरमीडिएट है, इस पे जरूर ध्यान देना। 100% क्वेश्चन बनेगा। इसके हॉट्स आपको करने हैं दोनों चैप्टर करने के बाद, मतलब 1 और 2 चैप्टर करने के बाद आपको इनके बुक के हॉट्स पे चले जाना है, जरूरी है। ये दोनों चैप्टर देखो, 1 से 1.5 घंटे में फर्स्ट चैप्टर, 2 से 2.5 घंटे मैक्सिमम सेकंड चैप्टर आपका हो जाएगा। 3 से 4 घंटे में आप चैप्टर दोनों निपट जाएंगे। बहुत लंबा टाइम बता रहा हूं मैक्सिमम में आपको, यानी कि 4 से लेके 7 बजे तक, 7:30 बजे तक आपके दोनों चैप्टर खत्म है। अब क्या बचा नेशनल इनकम में, बचा सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन प्लस चैप्टर 4 की थ्योरी। न्यूमेरिकल पोर्शन में इनकम, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड, एक बार मेथड को देखो, सामने लेके बैठ जाओ मेथड्स को, और हर मेथड के कम से कम 7 से 8 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, देख के मत जाना। 20 से 25 से 30 न्यूमेरिकल मैक्सिमम कर लो बुक में, संदीप गर्ग में से, आप किसी बुक में से। वो देखो न्यूमेरिकल करोगे ना, नींद आएगी। रात का टाइम हो गया, 8 बजे के बाद की बात कर रहा हूं, है ना, तो रात को नींद शुरू भी हो जाए ना, तो न्यूमेरिकल है, नींद नहीं आएगी, मजा आता है न्यूमेरिकल में। कॉफी मग उठाओ, न्यूमेरिकल शुरू करो, और आपको पता भी नहीं चलेगा 11-12 बज जाएगी, न्यूमेरिकल खत्म भी हो जाएंगे आपके। 2 दिन में हमने मैक्रो कर ली, ये था आपका प्लान। डे 1, डे 2 मैक्रो इकोनॉमिक 2 दिन में खत्म कर लेनी है, क्योंकि जिन बच्चों का पेपर, देखो आपका बीच में एक पेपर अटक रहा है 13 तारीख को फिजिकल एजुकेशन का, उसके लिए आप एटलीस्ट 1 दिन तो पढ़ोगे। कई बच्चे बोलते हैं क्या पढ़ना है इसमें, 1 दिन तो पढ़ोगे। फिर पेपर देने भी जाना है 13 तारीख को, फिर आप आओगे 3 बजे घर पे आराम से पेपर देके, तो वहां आप अटक सकते हो। इसलिए बोल रहा हूं आप 2 दिन में मैक्रो खत्म कर लो, इससे लंबा मत खींचना, क्योंकि हमें सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस भी करने हैं, रिवीजन भी करनी है, मजाक नहीं है। जल्दी जल्दी कर लो। इंडियन इको में आप लोग टाइम लोगे क्योंकि आपने पहले नहीं पढ़ी थी। अब रही बात इंडियन इको की, उसमें क्या करना है, मैक्रो मैंने आपको बता दी, हॉट्स, न्यूमेरिकल्स कैसे तैयारी करनी है। अब आ जाओ आप इंडियन इको पे। इंडियन इकोनॉमी के अंदर कैसे करोगे प्रिपरेशन बेटा। इंडियन इको में सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इंडियन इको में आप सबसे ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर जो हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप चैप्टर उठाओगे तो कौन से उठाओगे, एनईपी। पहले ये मत करना, लिंक है थोड़ा सा, आप सबसे पहले उठाना, कोशिश करना कि आप सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग से शुरू करें। फर्स्ट चैप्टर लगता है बार बार पढ़ रखा आता है कई बच्चों को, तो आप इकोनॉमिक प्लानिंग 5 ईयर प्लानिंग वाला चैप्टर उठाना। 5 ईयर प्लानिंग चैप्टर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 5 ईयर प्लान वाले चैप्टर से लिंक जो चैप्टर है वो आपका है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ये चैप्टर का लिंक फिर चैप्टर लिंक से है एनईपी से, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इन तीनों चैप्टर को आपको एक ही दिन में करना है, क्योंकि ये चैप्टर इंटरलिंक्ड है।
अगर समझ में एक आ गया दूसरा भी आ जाएगा, तीसरा भी आ जाएगा। और सबसे खास बात, इंडियन इको में जो आप लोग नहीं करते हो, आपको एक काम करना है बहुत अर्जेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको हर टॉपिक वाइज हेडिंग्स लर्न करके नोटबुक में लिखनी है, क्योंकि हेडिंग्स एग्जाम में याद रहेंगी ना, आपको किसी आसपास के बच्चे से पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या लिखूं। आपको हेडिंग्स याद है, आपका पेन चलता रहेगा, आप रुकेंगे नहीं। मेरी बात आजमा लेना, मैंने पहले ही बोली थी आपको ये बात। हेडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको करना है टॉपिक वाइज। चैप्टर साथ साथ कर रहे हो ना, नोटबुक में हेडिंग को लिखते चले जाओ, फिर देखना क्या मजा आता है एग्जाम करने में। ये 3 चैप्टर बड़े बड़े हैं, ज्यादा मार्क्स के। उसके बाद आ जाना आप एनईपी के बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर पे और रूरल डेवलपमेंट पे। इनके हॉट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन इको में जब केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, या फिर हम बोलते हैं उसको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, केस स्टडी आती है, तो इन चैप्टर में मतलब कि एक तो एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर और इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला चैप्टर, इनको आप सबसे लास्ट में करना। क्यों? क्योंकि केस स्टडी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है और इसको लास्ट में करना। सबसे पहले आप कर लेना 5 ईयर प्लान, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रेड एनईपी, उसके बाद आना है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पे, उसके बाद एनवायरमेंट चैप्टर बचेगा। ये 2 दिन में खत्म करना है आपको। पहले दिन में ये 3 चैप्टर आराम से हो जाएंगे, बड़े बड़े हैं। नेक्स्ट डे में आप उठा लो ह्यूमन कैपिटल। देखो डे 1 पे मैंने बता दिया आपको, ये 3 चैप्टर कर लो बस। अगर टाइम बचे, अगर डे 1 पे टाइम बचना चाहिए वैसे, तो आप उसी दिन चैप्टर नंबर 1 जो आपका है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको उठा लेना। ये डे 1 का काम है। डे 2 पे, जब डे 2 आएगा, डे 2 पे आपको ह्यूमन कैपिटल, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, इन चैप्टर को अच्छे से करना है। और जब शाम का सेकेंड हाफ आपका टाइम होगा आफ्टर लंच, आप इंडिया चाइना पाकिस्तान और एम्प्लॉयमेंट चैप्टर करेंगे और केस स्टडीज को देखेंगे कैसे की हुई है, मैंने समझा रखे हैं सारी। 4 दिन में दोनों बुक्स हो सकती हैं। कोई बच्चा ऐसा है कि सर मेरे को बहुत टाइम लगता है, मैं अब धीरे धीरे करता हूं, मैं उसको भी समझता हूं, वो 5 दिन ले ले, इससे ऊपर ना ले, क्योंकि लास्ट डे जब पेपर है 17 मार्च को पेपर है, तो 16 मार्च को चैप्टर नहीं प्रिपेयर करने आपको। 16 मार्च को आपको कम से कम 2 सैंपल पेपर मॉक टेस्ट करने हैं, अपने आप प्रैक्टिस करनी है। किसी टीचर से जाके चेक कराना है, मुझसे चेक करा सकते हो। चेक कराने के बाद आप गलतियां देखो कहां कर रहे हो, उन्हें ठीक करो। उसके बाद शाम को या अर्ली मॉर्निंग फटाफट से इंडियन इको की हेडिंग्स को रिवाइज करना, मैक्रो के डायग्राम्स देखना और नेशनल इनकम के फॉर्मूलाज देखना। ये काम करना है। मैं कह रहा हूं 16 मार्च को आपको चैप्टर पे नहीं आना, आपको 16 मार्च पूरा दिन बचाना है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए। सैंपल पेपर करे बिना नहीं जाना दोस्त, सैंपल पेपर करे बिना नहीं जाना। इंडियन इको में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रेजेंटेशन पे मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कैसे करते हैं प्रेजेंटेशन, उसको आप तब देखना। अभी तैयारी कैसे करनी है आप वो कर लो। फिर से बता रहा हूं इन शॉर्ट, पहले आप बुक्स खत्म कर लो, मैक्रो की कर लो, मेरे पास डाउट लेने आ जाओ, फिर कर लो इंडियन इको, फिर मेरे पास डाउट लेने आ जाओ। उसके बाद आखिरी 17 मार्च से पहले 2-3 दिन आपका सिलेबस हो गया, आप सैंपल पेपर करने के लिए मेरे पास आ जाओ, डाउट्स लो, प्रैक्टिस जितना कर सकते हो। मैं कह रहा हूं 90+ मार्क्स क्यों नहीं आ सकते? पूरे साल भी आप लोग नहीं पढ़े हो तो भी आपके 90+ मार्क्स, ये बड़ी बात नहीं है। जैसा बताया वैसे कर लो, हॉर्स छोड़ के मत जाना, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना देख देख के मत जाना, डायग्राम की प्रैक्टिस करना सिर्फ देख के मत जाना, और इंडियन इको की हेडिंग्स को बहुत अच्छे से ऑन टिप्स लर्न करके जाना, तब इंडियन इको में भी स्कोर करोगे आप। देखना किसी से पूछना नहीं पड़ेगा आपको, चीटिंग बेस पे जाओ मत, अपने बलबूते पे जाओ, देखो मार्क्स कितने अच्छे आते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन अच्छे से करो, मार्क्स आएंगे। कोई डाउट होता है मेरे पास आ सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।